बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज से हम एडोबी इलस्ट्रेटर की एक प्रोफेशनल बिगिनर टू एडवांस ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करें, जिसके अंदर आप अगर बिल्कुल बिगिनर हैं, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि किस तरह से काम किया जाता है इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर है, तो आप लोग इंशाल्लाह ये लेक्चर्स लेने के बाद आप लोग सीख जाएंगे बेसिक टू एडवांस। तो हम शुरू के अंदर ये करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह एडवांस की तरफ जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लेआउट दिखाता हूँ कि एडोबी इलस्ट्रेटर का जो लेआउट है वो किस तरह से है। अब मेरे पास ये जो वर्जन है वो CC 2015 है। आप लोग अपने एंड पे कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं। अब सबसे ऊपर ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये मेन्यू बार कहलाता है। ये ऊपर, ठीक है। मेन्यू बार का मतलब ये होता है कि किसी भी मेन्यू को आप ओपन करें, जिस तरह से आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और आप उनसे मेन्यू जो है वो मांगते हैं, या आपको मेन्यू जो है वो थमाया जाता है, और मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज होते हैं, ठीक है, उसके अंदर डिशेज होती हैं। तो इस तरह से सेम यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि आप कोई मेन्यू ओपन करेंगे, जैसे कि फाइल का मेन्यू है तो वो उसका पूरा मेन्यू आपको उसके अंदर लिस्ट दिखा देगा कि इस मेन्यू के अंदर क्या लिस्ट है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास एक टूल बार है। टूल बार हम किस लिए यूज करते हैं? डिफरेंट यहाँ पे टूल्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं और उन टूल्स की मदद से हम कोई डिजाइन बनाते हैं। उसके बाद जो भी टूल्स आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, यहाँ ऊपर यहाँ उसकी प्रॉपर्टीज भी शो हो जाती हैं और उन प्रॉपर्टीज को आप यूज करके डिफरेंट डिजाइन बना सकते हो। राइट साइड पे ये पैनल दिया गया है, जैसे कि स्विचेस का पैनल है, लेयर पैनल है, और भी बहुत सारी चीजें। तो अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर पे काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाने के बाद आप न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू का मतलब ये है कि एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाओगे जिसके ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। ओपन का मतलब है कि आपके पास बनी बनाई कोई फाइल है एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और आप उसको एडोबी इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर के अंदर ही ओपन करना चाहते हो। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास अभी जो फाइल है वो नहीं पड़ी हुई, तो हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, तो आप इसके लिए न्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल N। अगर आप अपने एंड पे कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस करते हो तो आपके पास सेम यही डायलॉग बॉक्स वापस आ जाएगा। तो आज इस डायलॉग बॉक्स को हम बड़ा डीपली समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। डीपली समझने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये क्लासेस अटेंड करने के बाद फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो कस्टमर्स जब आपसे डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स मांगते हैं, ब्लीड मांगते हैं, यूनिट मांगते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो अगर आपको डीपली इन चीजों का नहीं पता, ठीक है। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि नेम का मतलब है आपकी इस फाइल का नेम या इस पहले डॉक्यूमेंट का नेम। हम यहाँ पे नेम दे देते हैं AI बिगिनर कोर्स। कुछ भी आप इसको नेम दे दें ताकि अगर आपको ये फाइल दोबारा ओपन करनी पड़े तो आपको दोबारा ओपन करके ना देखनी पड़े कि इसके अंदर कौन सा डिजाइन पड़ा हुआ है। आपको नाम से ही पता चल जाए कि इसके अंदर कौन सा डिजाइन पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोफाइल। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो एडोबी इलस्ट्रेटर है ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर से मुराद ये है कि इसके अंदर आप वेक्टर्स बनाते हो, आप जिसको 64,000% जूम कर सकते हो और उसके वेक्टर्स जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होते, उसके रिजल्ट्स खराब नहीं होते, ठीक है। इस तरह से अगर मैं फोटोशॉप की बात करूं तो फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड या पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसको अगर आप जूम करते हैं तो उसके पिक्सल्स खराब हो जाते हैं। जिस तरह से आपकी इमेजेस होती हैं, अगर आप मोबाइल के अंदर उनको जूम करें तो उनके पिक्सल खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से इलस्ट्रेटर में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसे कोई भी डिजाइन, अगर आपके बैनर्स हैं, लोगोज हैं, ब्राउचर्स हैं, फ्लायर्स हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं जिन्होंने प्रिंट होना है, तो उन सब चीजों के लिए ये सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम आप स्क्रीन के लिए भी इसके अंदर डिजाइन बना सकते हो, जैसे कि सोशल मीडिया डिजाइन कर सकते हो, फेसबुक के कवर्स, यूट्यूब के कवर्स, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर डिजाइन हो जाती है। तो प्रोफाइल के अंदर हम देखते हैं हमारे पास वेब है, प्रिंट है, डिवाइसेस, वीडियो, फिल्म, बेसिक, RGB। प्रिंट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐसा डिजाइन बनाना है जिसने बनने के बाद प्रिंट होना है, आपके कस्टमर ने उसको प्रिंट करवाना है, तो आप प्रिंट चूज करोगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट ने
प्रिंट नहीं होना, किसी वेब पे जाके यूज होना है, सोशल मीडिया पे जैसा कि फेसबुक है या किसी वेबसाइट पे जाके यूज होना है, तो आप वेब चूज करोगे। डिवाइसेस के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस आपको ऑलरेडी दी गई हैं। जैसे ही आप प्रोफाइल के अंदर डिवाइसेस को चूज करते हो तो आपके पास साइज यहाँ मेंशन हो जाता है। आईपैड एयर के लिए अगर आप काम करना चाहते हो, और आईपैड मिनी है, आईफोन 5s है, नेक्सस 5 है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आईफोन 5s पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी। ये कहलाता है प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब होता है कि एडोबी इलस्ट्रेटर वालों ने इस कुछ प्रीसेट बनाए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसको आप यहाँ से जाके साइज अपना जस्ट चूज करोगे फायर एचडी, और यहाँ पे वो साइज इसके प्रीसेट बना के आपको दिखा देगा, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पे वीडियो एंड फिल्म को देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे साइज रखवाए गए हैं जैसा कि NTSC है वाइड स्क्रीन के लिए, या फिर बहुत सारी स्क्रीन और भी दी गई हैं कि अगर आपका कोई कस्टमर आता है और आपको कहता है जी HDV 1080 के लिए हमें डिजाइन बनवाना है, इस डिजाइन ने HDV 1080 पे जाके यूज होना होगा, ठीक है, तो आप यहाँ से ये आके चूज करोगे और इसकी डायमेंशन यहाँ पे सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इन चीजों को नहीं देखते, हम जस्ट बेसिक कस्टम जो हमारी प्रोफाइल है उसके ऊपर रहते हैं। कस्टम का मतलब ये है कि आप यहाँ पे आओ और वेब चूज कर लो। जैसे ही आप वेब चूज करते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड आ जाता है। नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड का मतलब ये है कि नंबर ऑफ व्हाइट बोर्ड, जिस तरह से आप स्कूल में आर्ट बोर्ड या व्हाइट बोर्ड देखते हो उस तरह से ये चीज है, ठीक है। नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड 1 है, ठीक है। 1 के ऊपर रख के अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको एक व्हाइट कलर का आर्ट बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 आर्ट बोर्ड नजर आएंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम जैसे ही आप इसको 1 करते हो तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हाइड हो जाती हैं। जैसे ही आप 2 करते हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज उसकी शो हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज है स्पेसिंग और कॉलम, ये आर्ट बोर्ड के हवाले से है। अगर आपने 8 बोर्ड ज्यादा लेने हैं तभी ये विजिबल होंगी, 1 के ऊपर ये इनविजिबल हो जाएंगी, ठीक है। स्पेसिंग का मतलब है 2 कॉलम्स के दरमियान की स्पेसिंग 20 पिक्सल होगी और कॉलम कितने होंगे 2, ठीक है। अगर आप इसको 1 कर दोगे तो आपको एक कॉलम दिखाई देगा, ये देखें कॉलम 1 है, रोज 2 हो गई है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये सारी चीजें बंद कर रहा हूँ, मैंने जस्ट आपको आइडिया देना था। दोबारा हम कंट्रोल N करते हैं और अब हम आ जाते हैं साइज के अंदर। ये यहाँ पे जब आपने चूज किया कस्टम, ठीक है, तो अब आप अपने कस्टम साइज प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रीसेट भी दिए गए हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे विड्थ फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए 1280, ठीक है, और हाइट चाहिए 720, तो ये एक कस्टम साइज होगा, मतलब आप अपनी मर्जी से साइज दे रहे हो। यूनिट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यूनिट का मतलब है कि आप कौन से यूनिट के अंदर जाके अपना ये डिजाइन बनाना चाहते हो। हमेशा याद रखिएगा अगर आपके डिजाइन में प्रिंट होना है तो आप पॉइंट्स, पिकेस, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर चूज कर सकते हो, और ये चीज आपको आपका कस्टमर बताएगा, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है जी मुझे पॉइंट्स के अंदर आप बना के दे डिजाइन, पिकेस, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। आपको जो ज्यादातर कस्टमर्स कहेंगे वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंचेस का कहेंगे कि हमें इंचेस के अंदर डिजाइन बना के दे, ठीक है। तो जो साइज आपको कस्टमर प्रोवाइड करे या आपको कहे वो ही यूनिट आपने आके चूज करना है। पिक्सल का मतलब है कि आपने जो डिजाइन बनाना है उसमें प्रिंट नहीं होना, ऑन स्क्रीन यूज होना है, ठीक है। तो ऑन स्क्रीन के लिए आप लोग यहाँ पे आके यूनिट में पिक्सल कर दोगे, ठीक है। लेट्स अज्यूम हम ये जो डिजाइन बना रहे हैं इसने प्रिंट नहीं होना, तो आपने यहाँ से आके पिक्सल चूज कर लेना, ठीक है। ब्लीड का क्या मतलब है? ब्लीड का मतलब बेसिकली मैं आपको अभी आसान अल्फाज में बता देता हूँ। जब हम कोई प्रिंटिंग का डिजाइन बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जब भी आप 1280 बाय 720 का एक डिजाइन बनाओगे और इसमें अगर प्रिंट होना है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये प्रिंट वाले डिजाइन के अंदर ब्लीड यूज किया जाता है। ऑन स्क्रीन जो डिजाइन आप बनाते हो जिसमें प्रिंट नहीं होना, उनके लिए ये यूज नहीं होता। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 1280 बाय 720 पिक्सल का एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उसमें अगर फॉर एग्जांपल प्रिंट होना है तो आप ब्लीड यहाँ पे दे दोगे जो स्टैंडर्ड है 0.125, ठीक है। आपका अगर ये चेक लगा हुआ है तो ये सारे लेफ्ट राइट बॉटम टॉप पे ये खुद ही 0.125 खुद ही ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। तो
ये ब्लीड देने के बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो इसके साथ में एक हल्की सी रेड कलर की लाइन आ जाएगी। ये इतना आपने 0.125 का ब्लीड दिया हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रोक खत्म करता हूँ और इस कलर को मैं कर देता हूँ ब्लैक। ये कलर वगैरह मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा 64,000%, मैंने पहले भी बताया था, मैंने जूम किया, लेकिन पिक्सल खराब बिल्कुल भी नहीं हो रहे। तो ये होता है हमारा ब्लीड। और ये दिया क्यों जाता है? जब आप अपना एक डिजाइन बनाते हो, वो एजेंसी जो प्रिंटिंग एजेंसी होती है वहां पे जाके उसने कट होना होता है, ठीक है। तो हम ये एहतियातन ब्लीड लगा देते हैं कि आपका जो एक्चुअल डिजाइन है उसमें से आपका डिजाइन कट ना हो जाए, ठीक है। मतलब जो ब्लेड होता है वो ब्लीड को आके कट कर लेता है आपके डिजाइन के अंदर से। ये अगर आप ब्लीड नहीं देते तो चांसेस होते हैं कि आपके डिजाइन से इतना एरिया कट हो जाए, ठीक है, जितना ब्लेड का साइज होता है। तो हम उस चीज से बचने के लिए ये ब्लीड दे देते हैं। ये आपको आगे मजीद डिटेल में समझ आ जाएगा। अभी मैं दोबारा कंट्रोल एन करता हूँ, मुझे यहाँ पे ब्लीड नहीं चाहिए तो मैं इसको 0 कर दूंगा। एडवांस में कलर मोड है, ठीक है। कलर मोड आरजीबी का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, और CMYK का मतलब है सियान मैजेंडा येलो एंड के फॉर ब्लैक। आरजीबी कलर मोड आप कब चूज करोगे? आरजीबी कलर मोड आप तब चूज करोगे जब आपके डिजाइन में ऑन स्क्रीन यूज होना है, प्रिंट नहीं होना, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल पिक्सल ले रहे हो तो आप आरजीबी चूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम CMY का मतलब है कि आपके डिजाइन में प्रिंट होना है, ठीक है। प्रिंटिंग मशीन जो कलराइज करती हैं, जो कलर्स प्रिंट करती हैं, वो CMY के हिसाब से उनके अंदर कलर इंस्टॉल किए जाते हैं और वो तब प्रिंटिंग करती हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं कलर मोड चेंज करता हूँ, ऊपर हमने यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर, अगर आपको याद हो तो, वेब चूज किया था। आप वेब चूज करोगे तो यहाँ पे आरजीबी के साथ वो येलो साइन नहीं आएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे करते हो प्रिंट और आप यहाँ पे आके आरजीबी कर देते हो तो ये आपके पास एक एरर देगा। इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। सिंपली आप ये कर दें कि यहाँ पे वेब कर दें और यहाँ पे आरजीबी कर दें। रास्टर इफेक्ट का मतलब है कि आपका जो डिजाइन है उसने कितने पिक्सल पर इंचेस पीपीआई पे जाके प्रिंट होना है। पीपीआई का मतलब है पिक्सल पर इंचेस, ठीक है। अब अगर आप इसको 72 पे रखोगे तो 72 पे बेसिकली रखते कब है? जब आपके डिजाइन में प्रिंट नहीं होना, ठीक है। ये कब आपने 72 रखना है? जब आपके डिजाइन में प्रिंट नहीं होना, ऑन स्क्रीन यूज होना है। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे जाके आरजीबी के साथ क्या यूज करोगे? 72, ये याद रख लें आप, ठीक है। CMY के लिए आप या तो 150 रख लोगे, लेकिन मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है वो 300 पीपीआई है। तो 100 आप कब चूज करोगे? अगर आपका डिजाइन जो है उसके अंदर ज्यादा ग्राफिक्स है और आपका सिस्टम लैग हो रहा है तो आप मीडियम 150 आप पीपीआई यूज कर लो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम आरजीबी और 72 पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने साइज जो है वो 1280 बाय 720 दिया था और इसका आप नाम रख लें माई फर्स्ट AI डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये आपके सामने एक आर्ट बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, जिस तरह से आप अपने स्कूल के अंदर देखते थे, उसके हिसाब से ये बन के आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया आपको ग्रे नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप अपने एलिमेंट्स डिजाइन रख तो सकते हो, लेकिन यूज आपने सारे डिजाइन यहाँ पे करने हैं। ये आपका यूजेबल एरिया है। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई आर्ट वर्क बनाना है, तो वो आप यहाँ पे बनाओ, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि आप जो भी टूल बार यहाँ से चूज करोगे उसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। अब ये आपके पास मेन्यू बार है और जो टूल आप यहाँ पे चूज करोगे उस हिसाब से यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेन टूल लेते हो या जो भी, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज देखें ये चेंज होती जाएंगी। अभी के लिए मैं पढ़ा कुछ भी नहीं रहा, मैं जस्ट आपको एक लेआउट दिखा रहा था। जैसे ही आप अपना पहला आर्ट बोर्ड क्रिएट करते हो तो आपके पास लेआउट कुछ इस तरह से हो जाता है। ऊपर ये मेन्यू बार दिया गया है, नीचे ये टूल बार दिया गया है, जिसको आप उठा के इस तरह से अलग भी कर सकते हो। इसको एक लाइन के अंदर ये एक छोटा सा टॉगल बटन दिया हुआ है, एक लाइन के अंदर भी क्लिक कर सकते हो। इसको उठा के आप जैसे ही यहाँ पे ले जाओगे ये खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। इस पे अगर आप चाहते हो कि डबल रोज या कॉलम्स के अंदर आपकी जो टूल बार है वो नजर आए, तो आप ये जो एक
बटन लगा हुआ है, इस पर क्लिक करें तो ये सिंगल या फिर डबल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। राइट साइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बेसिकली पैनल दिया गया है जिसके अंदर डिफरेंट चीजें होंगी। तो अगली क्लास के अंदर हम कोई ना कोई टूल बार देखेंगे। जो हमारा सबसे पहला टूल बार होगा, जिस टूल बार के अंदर जो पहला टूल है सिलेक्शन टूल, हम इसको देखेंगे ये किस तरह से काम करता है, आप इसको किस तरह से इजीली यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके और कोई ना कोई इसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।